आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमें जानना आवश्यक है कि कर्म कैसे तो आते हैं, पुनः कैसे बंधते हैं, कैसे उनसे छूटा जा सकता है और कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। वही प्रथम श्रृंखला आश्रव त्रिभंगी नाम के ग्रंथ में बताई गई है। तो माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से आप सब भी इस ग्रंथ को बहुत ही मनोयोग के साथ पढ़ें और इसे हृदयंगम करके आश्रव को अनाश्रव के रूप में परिणत करें। इसी भावना के साथ प्रारंभ कर रहे हैं आश्रव त्रिभंगी का मंगलाचरण। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम वड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावर्णम ओछे हम सुनह भवीय जना। बहुत अच्छा मंगलाचरण है। प्रायः मंगलाचरण के अंदर अपने इष्ट देवता को नमस्कार करते हैं, लेकिन इसमें 13वीं शताब्दी में हुए श्रुत मुनि के द्वारा रचित इस मंगलाचरण के अंदर अपने उद्देश्य को बताते हुए भी भव्यात्माओं के लिए कहा, हे भव्यात्मन सुनह, सावधानी पूर्वक आप इसको श्रवण कीजिए। क्यों श्रवण कीजिए? क्योंकि जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है और अनादिकाल से उसके साथ रहते हुए मैत्री कर रहे हैं, वो मैत्री हमारे लिए सुखकारी है, हितकारी है या अहितकारी है, इस बात को जानना है। इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो 57 आश्रव को क्रमशः बताया है। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग के द्वारा। खूब अच्छी तरह से आपने समझा है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों पर श्रद्धा नहीं करना, बस यही मिथ्यात्व का स्वरूप है, उसे हमें छोड़ना है। इंद्रिय असंयम, प्राणी असंयम रूप अविरति जो है 12 प्रकार की, उसे भी हमें छोड़ करके और यथा योग्य श्रावक और साधु के क्रिया के अनुसार अविरति से विरति की ओर आना है। 25 कसायों को यथा योग्य छोड़ करके और अपने गुणस्थान को वृद्धिंगत करना है और अव्रत से व्रत की ओर आकर के कषायों को छोड़ना है, जिससे हमारी आत्मा के गुणों का घात जो हो रहा है वह ना होने पाए। अब मैं आती हूँ सीधे योग की ओर। कल मैंने आपको बताया था कि योग के 15 भेद हैं, तो फिर से गाथा की ओर ले चलती हूँ। मणवयणान पौत्ती सच्चा सच्चु भय अणुभय थेसु तन्नामं होदि तदा तेहि दुजोगा हुत जोगा। मनोवचनानां प्रवृत्ति सत्या सत्यो भयानुभयार्थेषु तन्नाम भवति तदा तैस्तु योगाधि तद्योगाः। ये मनो के 4 भेद हैं मनोयोग के। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। ऐसे ही सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। ये मन और वचन के मिलकर के 8 योग होते हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठसार जीव कांड के अंदर भी योग मार्गणा के अंदर बहुत सुंदर योगों का वर्णन किया है। सबसे पहले तो जानना है योग है क्या। पुग्गल विवाई देहो दयण मणवयण काय जुत्तस जीवस्य जाहु सत्ति कम्मागम कारणम जोगो। अर्थात पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से, ये शरीर जो है पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है। तो पुद्गल विपाकी माने पुद्गल में जो कर्म के फल देने की शक्ति है, ऐसे पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म का जिसके उदय है और मन वचन काय से युक्त जीव की, मतलब पुद्गल
और जीव माने आत्मा। तो जीव के अंदर जो मन वचन काय से युक्त जीव की जो कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है, बस उसका नाम है योग। योग माने जुड़ना। तो मन वचन और काय ये तीन प्रकार के योग हैं, और ये जीव और पुद्गल इनके साथ जब जुड़ जाते हैं तो इसको कहते हैं योग। अब वो बात अलग है कि शुभ योग है क्या अशुभ योग है, उससे अलग अलग परिणामों के कारण अलग अलग फल प्राप्त होता है। तो आत्मा की अनंत शक्तियों में से आपको जानना है, आत्मा की अनंत शक्तियों में से योग भी एक शक्ति है। आज योगाभ्यास कराते हैं। योग की शक्ति को हमारे आचार्य शिवचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर भी लिया है कि ध्यान के साथ साथ योग की शक्ति, मन वचन काय के योग को जब संकुचित करके अनुशासित करके आत्मा के अंदर रमण किया जाता है, तब वह योग अयोगी बनने की ओर अपने को ले जाता है। तो जो योग शक्ति है आत्मा की अनंत शक्तियों में से, उस योग के सबसे पहले दो भेद किए हैं, भाव योग और द्रव्य योग। ये मैं आपको आश्रव त्रिभंगी से अलग हट करके विषय पर ले चलती हूँ, लेकिन चूंकि योग के 15 भेदों में से सबसे पहले हम योग की शक्ति के बारे में जानते हैं। एक भाव योग है और दूसरा द्रव्य योग है। तो भाव योग क्या है? पुद्गल विपाक की आंगोपांग नामकर्म और शरीर नामकर्म के उदय से मन वचन काय पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो चुकी हैं, और जो मन वचन काय वर्गणा का अवलंबन रखता है, ऐसे संसारी जीवों की जो समस्त प्रदेशों में रहने वाली कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है, उसको कहते हैं भाव योग। समझ गए? और इसी प्रकार से जीव के प्रदेशों में जब भावों के द्वारा जो परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उसको कहते हैं द्रव्य योग। जैसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म, जिन भावों से परिस्पंदन होता है उसको कहा भाव योग, और जिन कर्मों का परिस्पंदन होता है उसको कहा द्रव्य योग। तो यहाँ पर कर्म शब्द जो उसको कहा कि कर्मों के कारण, इसलिए कर्म और नो कर्म दोनों को ग्रहण करने वाला योग होता है। इस प्रकार से अपने को विशेष रूप से समझना है। जैसे लोहे में रहने वाली दहन शक्ति अग्नि के संबंध से काम करती है, उसी प्रकार जीव के समस्त लोक प्रमाण प्रदेशों में कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की सामर्थ्य पाई जाती है। फिर भी पुद्गल विपाकी शरीर और अंगोपांग नामकर्म के उद्देश्य से प्राप्त मनोवर्गणा भाषा वर्गणा के पुद्गल स्कंदों के संयोग से वह कर्म नो कर्म को ग्रहण करने का कार्य करता है। देखो कार्य क्या है? संसार के अंदर कर्म और नो कर्म का आत्मा के साथ जब तक संबंध है तब तक सृष्टि व्यवस्था चलती है। जब ये कर्म नो कर्म आत्मा से छूटने लगते हैं, आत्मा धीरे धीरे हल्का हो जाता है और फिर वह मोक्ष की ओर चला जाता है। तो अब इस योग को बताया, तो योग के 3 भेद भी हो गए। पहले तो भाव योग, द्रव्य योग। अब आप द्रव्य योग के मानिएगा कि मन वचन काय योग, मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद। आज मैं आपको उसी ओर ले चलती हूँ कि जो मनोयोग कैसे बनता है। मन सबके पास है और मन सबसे ज़्यादा चंचल माना गया है। मन सबसे ज़्यादा चंचल माना गया है। कहीं तो मन को हवा की उपमा दे दी, कहीं मन को बंदर की उपमा दी है। चंचल मनोमरकट विजेता साधु गण वंदन करें। साधुओं के लिए पूज्य माता जी ने इंद्रज विधान के अंदर पंक्ति ली है कि जो चंचल मन रूपी बंदर के ऊपर जो अनुशासन करके उसको जीतने वाले हैं, ऐसे साधुगण वंदन करें। उन साधुओं के लिए कहा कि वे साधु रिद्धि सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और तब
रिद्धियों के द्वारा सुमेरु पर्वत आदि अकृत्रिम चैत्यालयों की भी वंदना किया करते हैं। आज रिद्धि सिद्धि नहीं है, लेकिन आज भी देखो साधु अपने मन पर कितना विजय प्राप्त करते हैं। आपके जैसा हर वक्त उनका मन चंचल नहीं होता और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ही सारे उपसर्ग और परिसहों को सहन करने में सक्षम होते हैं। तो भव्यात्माओं, सत्य असत्य उभय अनुभय इन 4 प्रकार के पदार्थों से जिस पदार्थ को जानने या कहने के लिए जीव के मन वचन की प्रवृत्ति होती है, उस समय में मन और वचन का वही नाम होता है। यानी सत्य रूप मन होता है तो सत्य मन कहलाता है, और सत्य वचन बोलने का भाव होता है वह सत्य वचन कहे जाते हैं। तो उसके संबंध से उस प्रवृत्ति का भी वही नाम होता है, सत्य मन सत्य वचन। असत्य रूप भाव होते हैं, असत्य मन असत्य वचन जो बोलते हैं। तो सत्य पदार्थ को जानने के लिए किसी मनुष्य के मन की या कहने के लिए वचन की प्रवृत्ति हुई तो उस मन को सत्य मन और उस वचन को सत्य वचन कहते हैं। पुनः उसके द्वारा होने वाले योग को यानी सत्य वचन सत्य मन रूप योग जो हुआ, परिस्पंदन जो हुआ आत्मा के अंदर, उसको सत्य मनोयोग कहते हैं। वचन बोलने के लिए जो योगों का परिस्पंदन हुआ सत्य रूप से तो सत्य वचन योग कहलाता है। असत्य बोलने रूप मन का भाव वह असत्य मनोयोग कहलाता है, और बोलने का वचन निकलने की प्रवृत्ति असत्य वचन योग रूप से निकलते हैं। तो सम्यक सत्य क्या है भाई, ये जनरली सब लोग जानते हैं कि ज्यों की त्यों जो चीज़ जैसी है उसको वैसा कहना सत्य है। तो सत्य का सम्यक ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को सत्य कहते हैं। भाई ये पुस्तक है, इस पुस्तक को पुस्तक मानना मन से ये सत्य मन है। जैसे कहना जल को ये जल है, ये क्या हुआ सत्य वचन हो गया, और असत्य वचन क्या हुआ या असत्य मन क्या हुआ। मिथ्या ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या समूहो मिथ्या चेत, मिथ्या का समूह मिथ्या होता है। जैसे कह दिया मरीचिका को जल, यानी कि दूर से देखते हैं बालू रेत चमक रही है उसको जल समझ लेते हैं। ये मृग मरीचिका रेगिस्तान के अंदर जो रेत है दूर से चमकती है और मृग हिरण वगैरह उसको जल समझ करके उसके पीछे भागते हैं, इसी का नाम है मृग मरीचिका। जा करके वहाँ उनकी प्यास नहीं बुझती, वहाँ तो रेत ही रेत दिखता रहता है। तो मरीचिका को जल कह देना ये असत्य वचन है, या मरीचिका को जल समझ लेना ये असत्य मन है, मनोयोग है। तो इस प्रकार से दोनों के विषयभूत पदार्थों को उभय कहते हैं। जैसे क्या कह दिया कमंडलू को कि घट है, तो ना सच है और ना झूठ है, क्योंकि कमंडलू घड़े का काम तो करता है, उसमें पानी भरते हैं, लेकिन घड़ा नहीं है इसलिए असत्य भी है। तो सत्य और असत्य दोनों के विषयभूत पदार्थ को उभय कहते हैं। कमंडलू घट का काम करता है इसलिए कथनचित सत्य है, और घड़े के आकार से नहीं है इसलिए कथनचित असत्य भी है। तो उसको कह दिया उभय वचन, उभय मन समझना मन की वृत्ति है, कहना वचन की प्रवृत्ति है, इसलिए इन चीज़ों को आपको जानना है। अब जो दोनों ही प्रकार के ज्ञान का विषय ना हो उसको कहते हैं अनुभय। अनुभय मनोयोग, अनुभय वचन योग। जैसे सामान्य रूप से कुछ प्रतिभास हुआ, यहाँ कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर सत्य असत्य का कुछ निर्णय नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये निर्णय नहीं हुआ, इसलिए अनुभय है। क्योंकि स्वार्थ क्रियाकारी विशेष निर्णय नहीं होने से सत्य नहीं कहा जाएगा, और सामान्य कुछ प्रतिभास हो रहा है कि कुछ तो है, तो उसको जो है सामान्य प्रतिभास हो रहा है इसलिए उसको असत्य भी नहीं कह सकते, यही अनुभय है। यहाँ तक कि जो भगवान की स्तुति में कहते हैं कि
दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। ये भी क्या है? दुखखो कम्मखो बोइलाओ, सुगई गमनम समाई मरणम, जिनगुण संपत्ति मज्ज हो मज्जम। ये भी आचार्यों ने भक्तियों की अंचलिका के अंदर कहा है। भगवान ना पुत्र देते हैं, ना दरिद्री को धन दे देते हैं, तो ये झूठ भी है, लेकिन भगवान की भक्ति से हो जाता है, इसलिए झूठ नहीं भी है, सत्य है। तो इसको अनुभय वचन योग भी कहा है। ऐसा आप सत्य असत्य उभय और अनुभय रूप मन को और वचन को जानना, तो ये मनोयोग के 4 भेद और वचन योग के 4 भेद, ऐसे 8 भेद हो गए। आगे काय योग के 7 भेद और आएंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा वचन योग की ओर ले चलती हूँ। कहते हैं यदि भाषा हितमित प्रिय होती, दुख का संसार ना बस पाता, सुख का संसार ही बस जाता। तो यह भाषा के ऊपर बहुत अधिक अनुशासन करना है। भाषा क्या है? 2 इंद्रिय जीवों से वचन योग चालू होता है। एक इंद्रिय जीव के, क्योंकि केवल स्पर्शन इंद्रिय है, उनके जीवा इंद्रिय है ही नहीं, तो वे जैसे चींटी हैं, लठ हैं, इनके वचन हमें नहीं दिखते, लेकिन उनके पास में वचन शक्ति है, क्योंकि दूसरी इंद्रिय है। तो वचन योग का मतलब है वचनों को बोलना, और वचन के निमित्त से जो आत्मा में परिस्पंदन होता है, बस उसको वचन योग कहते हैं। तो ऐसा वचन 10 प्रकार का भी कहलाता है। 10 प्रकार के भी सत्य होते हैं। सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग जो बोलते हैं ना, तो सत्य वचन के 10 भेद भी होते हैं। क्योंकि जीव कांड गोमट सार को बहुत बचपन में पूज्य माता जी ने हमें पढ़ाया, और उनकी गाथाओं को पढ़ करके हमारी जो नींव मजबूत हुई, तो आचार्य नेमिचंद्र चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो 60 खंडागम आदि ग्रंथों के निचोड़ रूप गोमट सार की रचना की, जीव कांड रूप में, कर्म कांड के रूप में, तो वो आज हमें सिद्धांत ज्ञान की सार के रूप में दिखता है। एक तो साधारण रूप से आपने जान लिया सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, जो मैंने आपको छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा बताया। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, ये 4 प्रकार के वचन की परिणति आपने जाना। अब आपको जानना है कि 10 प्रकार का सत्य कौन कौन सा होता है। ये जीवकांड ग्रंथ के अनुसार इस आश्रव त्रिभंगी में विशेष मैं आपको बताती हूँ। जणवद सम्मति ठवणा नामे रुवे पडुच्च बवहारे, संभावने अभावे वो माए 10 विहम सच्चम। आप नोट कर लीजिए इसको कि 10 प्रकार का सत्य कैसे बोला जाता है। एक है जनपद सत्य, दूसरा है सम्मति सत्य, तीसरा है स्थापना सत्य, चौथा नाम सत्य, पांचवा रूप सत्य, छठा प्रतीत्य सत्य, सातवां व्यवहार सत्य, आठवां संभावना सत्य, नौवां भाव सत्य और 10वां है उपमा सत्य। और इनके दृष्टांत भी दिए हैं कि जैसे एक ही चीज है, जैसे मान लो लौकी है, तोरी है, इसको अपने अपने जनपद के अंदर कोई कहता लौकी, कोई कहता घिया, कोई कहता दूधी, है ना, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, दूधी बोलते हैं। तो अपने अपने जनपद के अंदर उस चीज को, चीज वही है लेकिन ये जनपद सत्य है, उस चीज को उस जनपद के अनुसार जानना, ये जनपद सत्य होता है। अब उसको क्या है, दूसरा जो सत्य आया, कौन सा सत्य, सम्मति सत्य। बहुत सारे मनुष्यों की सम्मति से सर्वसाधारण में रूढ़ हो उसको सम्मति सत्य कहते। जैसे देव की देवांगना को देवी कहते हैं, या किसी चक्रवर्ती की पट रानी को विशेष रूप से देवी शब्द कह के संबोधित करते हैं। लेकिन जनरल में भी हे देवी इधर आओ, कोई किसी भी स्त्री को देवी शब्द से कह देना, तो ये क्या है, सम्मति सत्य या समृद्धि सत्य। इसको सच है, झूठ नहीं है,
तो ये सम्मति सत्य माना जाता है कि पटरानी के सिवाय किसी साधारण स्त्री को भी देवी शब्द से संबोधित कर देना। ऐसे ही किसी वस्तु में उससे भिन्न वस्तु के समारोप करने वाले वचन को स्थापना सत्य, जैसे एक प्रतिमा आई, उसमें चंद्रमा का चिन्ह बना दिया, चंदा प्रभु भगवान कह दिया, सर्प का चिन्ह बना दिया, भगवान पार्श्वनाथ कह दिया, बैल का चिन्ह बनाया, ये भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा है। ऐसे स्थापना सत्य। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये 3 सत्य बताए। अब जो है चौथा सत्य क्या? नाम सत्य। किसी को कह दिया गया जिनदत्त, तो ये जिनेंद्र भगवान ने दिया थोड़े है, उसका नाम रख दिया गया, महावीर नाम रख दिया गया। कोई जरूरी नहीं कि महावीर जैसा वो सर्प के साथ भी लड़ाई कर ले, कर्मों को भी जीत ले, लेकिन नाम रख देते हैं तो उसको उस नाम से पुकारते हैं। ये कहलाता है नाम सत्य। नाम सत्य कहते हैं उसको संज्ञा करके जो बता दिया जाता है। तो आपको आज मैंने 4 सत्य के बारे में बताया है। आगे ये क्रम परंपरा चलेगी, केवल आश्रव त्रिभंगी की एक एक गाथा पर ही नहीं, बल्कि उनकी डिटेल, उनके विस्तार को जान करके आपको बहुत सारा मटेरियल इसके अंदर ऐसा मिलेगा कि हम कौन सा सत्य बोल रहे हैं, कैसा झूठ बोल रहे हैं। आपके पास सत्य मन है, सत्य वचन है, तो उनका उपयोग करना है। तो इस प्रकार से आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के माध्यम से इन चीज़ों को ही जो अपने ही पास हैं, मन अपना अपने पास है, अपने वचन अपने पास हैं, उनको तोल मोल करके बोलना, हित मित प्रिय वचनों को बोलना, ऐसे सत्य वचनों को बोलते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। कल हम आपको अगले दृष्टांत पर ले चलेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं धो। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दासांगमयी जिनवाणी माता की जय।